जय सीताराम। मित्रों, आइए ज्योतिष सीखते हैं। हमारी YouTube चैनल ग्रह चाल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप लोग हमारे वीडियो को YouTube पर सब्सक्राइब जरूर करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो अप करें और इसको कृपया शुरू से अंत तक देखें। ये ज्योतिष को समझने की क्लास है और इसको सीखना चाहिए हम लोगों को, ताकि हम अपने जीवन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। मित्रों, इस समय जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आज ये 20 दिसंबर है और 2024 का, और मैं पुणे में हूँ। यहाँ पर सर्दी नहीं है। देश के कई भागों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, किंतु यहाँ मौसम बहुत सुहावना है और यहीं से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया आपका पुनः अपनी ग्रह चाल चैनल पर स्वागत करता हूँ। कुंडली बनवाने के लिए या कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9559795999 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी विषय वस्तु को। मित्रों, क्या है कि सभी को अपने जीवन में अपने कैरियर, अपना धन कमाने की इच्छा, अच्छे जीवन साथी को प्राप्त करने की इच्छा, हमारा जीवन के तीनों भाग युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था अच्छी जाए, इसकी सभी को चिंता रहती है। तो आइए हम इन्हीं विषयों पर खासकर जीवन की शुभता और अशुभता के विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज हम अष्टक वर्ग पर चर्चा करेंगे। अष्टक वर्ग ये बहुत से रहस्य जीवन के छुपाए हुए रहता है और अष्टक वर्ग में जो हमारे 12 भाव होते हैं बड़ा जादू करते हैं। तो आज इस जादू को हम जानेंगे कि हमारे जीवन में इसका कैसा प्रभाव हो रहा है। अष्टक वर्ग में होता क्या है कि जो कुंडली में जो सभी अपने 7 ग्रह हैं, वो 7 ग्रह सभी राशियों को अंक प्रदान करते हैं उनके प्लेसमेंट के अनुसार। कौन सी राशि किस भाव में बैठी है, तो ग्रह अपने स्वतंत्र रूप से अंक प्रदान करते हैं। कोई किसी को 1 अंक देता है, कोई 2 अंक देता है, कोई 5 अंक देता है, कोई 0 अंक देता है। इस तरह से जैसे 7 ग्रह हैं तो उनके पास कम से कम 7 मार्क्स तो हो गई। 7 मार्क्स तो पूरे दे सकते हैं किसी भी राशि को। तो इस तरह से अंक देते हैं और अंकों का फिर बाद में हर भाव में हर राशि के लिए कितने अंक कुल प्राप्त हुए हैं 7 ग्रह से, उसका योग होता है और उसी के अनुसार हम कुंडली का आकलन करते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमको सफलता या असफलता क्या मिलेगी, वो बड़े सरल तरीके से हमको इन नंबरों से पता लग जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक उदाहरण स्वरूप मैं आपको दिखाता हूँ। एक अष्टक वर्ग, ये आप देखेंगे किसी जातक की कुंडली का एक अष्टक वर्ग है। एक्चुअली अष्टक वर्ग निकालने के लिए बहुत गुणा भाग करने पड़ते थे, लेकिन अब थोड़ा सा सरल हो गया है। ये हमको ऐप में उपलब्ध हो जाता है किसी भी की भी कुंडली का, तो इससे हम तुलना कर देते हैं या गणना करते हैं, विश्लेषण करते हैं। अब ये अष्टक वर्ग है, तो इसमें जो राशियां, ये राशियों के नंबर लिखे हुए हैं। जैसे लग्न में ये कन्या लग्न की कुंडली है, यानी कन्या की राशि का नंबर 6 नंबर पहले भाव में लिखा हुआ है लग्न भाव में, और उसी के बाद एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए नंबरिंग की गई है। तो अब इनमें भी जो ये मार्क्स गोला के अंदर हैं, वो मार्क्स 7 ग्रहों द्वारा प्रदान किए गए हैं। जैसे 6 नंबर की राशि है, उसको
31 मार्क्स मिले हैं, यानी सातों ग्रहों ने, किसी ने 2 दिए होंगे, किसी ने 5 दिए होंगे, इस तरह से किसी ने 0 भी दिया हो सकता है, तो वो मार्किंग की है भाई। जो ग्रह जिसको जैसे सक्षम या उचित समझता है, जिस राशि को कि इसका क्या रोल है, इसका किस भाव में है, और वो ग्रह की अपनी स्वतंत्रता के अनुसार वो निर्णय लेकर के अंक प्रदान करता है। तो जैसे ये कन्या राशि को 31 मार्क्स मिले हैं। इसी तरह से फिर दूसरी है तुला राशि में 33 मार्क्स मिले हैं दूसरे भाव में। तीसरे भाव में जो 8 नंबर राशि है वृश्चिक, उसको 27 अंक मिले हैं। और चतुर्थ भाव में 9 नंबर राशि है यानी धनु को 23 अंक मिले हैं। और 10 नंबर की जो गिनती है पंचम भाव में, उसको 27 मार्क्स मिले हैं। और षष्ठम भाव में 11 नंबर यानी कुंभ की गिनती है, तो उसको 25 मार्क्स मिले हैं। मीन राशि को सप्तम भाव में 20 अंक मिले हैं। और मेष राशि को अष्टम भाव में 29 अंक मिले हैं। और वृषभ राशि को नवम भाव में भाग्य भाव में 31 मार्क्स मिले हैं। और ये मिथुन राशि को, जो कि कर्म भाव में बैठी हुई है, हमारे कैरियर भाव में बैठी हुई है, उसको 29 मार्क्स मिले हैं। और जो कर्क राशि है जिसके स्वामी चंद्रमा हैं, उसको 35 मार्क्स मिले हैं 11वें भाव में, जो हमारा लाभ का भाव है या हमारी मनोकामना का भाव है। और द्वादश भाव में सिंह राशि का नंबर लिखा हुआ है 5, उसको 28 अंक प्राप्त हुए हैं। अब इसकी कैसे गणना करते हैं? जिस भाव में या जिस राशि को अगर 28 अंक औसत माने गए हैं और 28 से अगर 35 तक अंक मिलते हैं जिस भाव में या जिस राशि में, तो वो उत्तम माने जाएंगे। और 35 से ऊपर जो अंक आते हैं तो वो अति उत्तम माने जाएंगे। और 28 मार्क्स औसत है, और 28 के नीचे तो फिर ज़्यादा गणना नहीं होती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 28 के नज़दीक कोई 27 मार्क्स मिले हों तो चलो उसको कंसीडर कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा 25 या उसके नीचे जाने पे वो भाव उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अब हम इसमें क्या है कि हम अपने जीवन के ओवरऑल जीवन के बारे में निकालते हैं कि हमारा ओवरऑल जीवन कैसा जाएगा। तो इसमें भाव संख्या नहीं है, बल्कि ये राशि संख्या है। राशि संख्या 1, राशि संख्या 2 और राशि संख्या 3, नहीं, राशि संख्या 1, राशि संख्या 2 और सॉरी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। हम इसमें भाव को क्या मार्क्स मिले हैं, तो हमारे जो भाव हैं, लग्न भाव यानी लग्न भाव स्वयं व्यक्ति हो गया, और दूसरा भाव धन भाव है, और चौथे भाव यानी जो हमारा परिवार का सुख भाव है, और नवम भाव यानी हमारा भाग्य का भाव है जो ये नवम भाव, और 10वां भाव हमारे कैरियर का, और 11वां भाव लाभ भाव का। मुख्य ये भाव माने गए हैं। लग्न भाव, धन भाव, इसके अतिरिक्त अपना परिवार भाव जहाँ सुख साधन मिलते हैं, चौथा भाव, और भाग्य भाव, और कर्म भाव, और लाभ भाव। इनके अंकों को हम जोड़ते हैं, तो ये अंक जोड़ने पर अगर ये अंक 164 से अधिक आ जाते हैं तो हमारा पूरा जीवन सुखमय होगा। इसमें मैंने उदाहरण कुंडली में जोड़े हैं। 31 कहाँ दिए हुए हैं? लग्न भाव में 31 प्लस 33 सप्तम भाव में, वो प्लस 33 द्वितीय भाव में, प्लस 23 हमारे चौथे भाव में है दिए हुए हैं, और प्लस 31 हमारे नवम भाव में, और 10वें भाव में प्लस 29, और 11वें भाव में लाभ भाव में 35 प्लस 35, इनका योग हुआ 182, जो मोर देन 164 है, यानी 164 से अधिक है। 164 अंक से अधिक आने पर जीवन सुखमय बीतेगा, इस जातक का पूरा जीवन ओवरऑल उसका सुखमय रहेगा। तो ये हम बड़ी आसानी से निकाल देते हैं। तो ये जानना हमें ज़रूरी है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेष अगले पार्ट में हमारा वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।